बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को उठाते हुए बड़ा हमला बोला है। साथ ही राजेश राम ने नेपाल में बने हालात और बिहार के आक्रोश का जिक्र करते हुए भी बयान दिया है। उनसे बात की टोटल टीवी के एसेट एडिटर प्रदीप कुमार ने। बिहार कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एसआईआर और अन्य मुद्दों को लेकर यहां पर जोरदार हमला बोला गया है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश राम जी, एसआईआर को लेकर एक बड़ी कवायद हम देख रहे हैं, देश भर में लागू किया जाएगा, चुनाव आयोग की ओर से तैयारी हो रही है। एसआईआर को लेकर आधार से भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको भी कंसीडर किया जाए और इसको लेकर भी प्रक्रिया चल रही है। तब अब एसआईआर को लेकर क्या आपत्तियां हैं, क्योंकि चुनाव आयोग इन आपत्तियों को खारिज कर चुका है? देखिए, चुनाव आयोग आपत्ति को शुरू से खारिज करता रहा और जिस 11 डॉक्यूमेंट को उन्होंने वैलिड माना था, वो डॉक्यूमेंट उस गरीब के पास था ही नहीं। ये शुरू से हम लोग कह रहे थे। और आधार को आप क्यों छोड़ रहे हो, इसकी भी लड़ाई थी। और इसमें मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड को भी जोड़ना चाहिए। लेकिन आधार को जोड़ने से इतना स्पष्ट हुआ है कि राहुल गांधी जी का संघर्षों का नतीजा है कि उन्होंने वोटर अधिकार बिहार में लेके निकला और 8 फीट ऊंचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज किया और बार बार मांग किया कि आधार को क्यों नहीं जोड़ा। आज मनु सिंघवी साहब के ने जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय में अपनी पक्ष रह करके आधार को जोड़ने में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो भूमिका निभाई, हम समझते हैं कि ये वोटर अधिकार के लेकर के जो आंदोलन था उसका परिणाम है और ये वोटरों के अधिकार का जीत है। बिहार में चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, उससे पहले गतिविधि बढ़ी हुई है, एसआईआर का मुद्दा हो, अन्य मुद्दे हों, लेकिन कांग्रेस राजनीतिक लड़ाई कैसे आगे बढ़ाएगी? क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज भी हुई है और वो चल रही है। तो ये उम्मीदवारों के चयन को लेकर क्या फार्मूला होगा सीट शेयरिंग को लेकर? देखिए, हम राजनीतिक पार्टी हैं तो मेरा राजनीतिक एजेंडे भी होंगे। हमारा राजनीतिक एजेंडा ये है कि पूरे बिहार में गुंडा राज कायम हो गया है, पब्लिक उब गई है, जनता 20 साल में विकल्प तलाश रही है और आने वाला समय में इंडिया गठबंधन की तरफ जनता बहुत तेज़ी से झुकाव बढ़ी है। जहाँ तक हमारी आंतरिक जो है तैयारियों की बात आप कर रहे हैं, तो हम दो परिप्रेक्ष्य है हमारी तैयारी के। एक तो इंडिया गठबंधन के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ हम हर मुद्दे के साथ सीट शेयरिंग से लेकर कैंपेनिंग और कोऑर्डिनेशन और का जो है हमारा अधिकार पत्र जिसको आप मैनिफेस्टो कहते हैं, उस सारी मुद्दे पर हम बात कर चुके हैं, उस पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ चुके हैं। दूसरा है सीट शेयरिंग पर, तो सीट शेयरिंग पर हम उस पर भी हम काम कर चुके हैं और बहुत सकारात्मक है। लेकिन ठीक है, एक आध दो पार्टनर हमारे आए हैं तो उनके लिए भी हम स्पेस तलाश रहे हैं और उस स्पेस में हम सब मिलजुल कर के इंडिया गठबंधन के लोग एक रास्ता निकालने की तैयारी कर रहे हैं आम सहमति से। और उसमें हमेशा ये ख्याल हम करेंगे कि हम किसी भी हमारे पार्टनर को उनकी सम्मान में, उनकी अधिकारों में कटौती ना हो, इसलिए हम लोग मिलजुल करके सभी कार्य करें। एक और नई बहस हम देख रहे हैं, नेपाल में जो हालात बने हैं और उसके बाद बिहार उनसे सटा हुआ है नेपाल से, तो क्या उसकी याद दिलाई जा रही है? चुनाव आयोग को चेतावनी भी दी जा रही है इसका जिक्र करते हुए। नेपाल के हालात को अगर देखें और बिहार के इस नज़रिए से जोड़कर चुनाव से पहले, क्या आप मानते हैं कि हालात वाकई ऐसे हो सकते हैं जैसे नेपाल में, जैसे जिक्र किया गया? देखिए, मैं बहुत ही गंभीरता से कहूँगा कि नेपाल में हालात क्यों खराब हुए। जब जनता के अपेक्षा आपके किए गए वादों के खिलाफ होगा और जनता केवल ये देख रही है कि जो सरकार केवल अपने लिए काम कर रही है और जनता की भावना के अनुकूल जो आपकी घोषणाएं थी उस पे कोई काम नहीं हो रही है, तो मुल्क के कोई देश में इस तरह जन आक्रोश फैलते हैं, किसी भी देश में हो। बीच में आप श्रीलंका में भी देखे होंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार को, किसी भी सरकार को, यदि आप जनता के अनुकूल काम नहीं करने से ये जन भावना
आक्रोश फैलती है और वो आक्रोश सरकार के विपरीत होता है और तब होता है जब सरकार अपनी कर्तव्यों को भूल जाती है और जब कर्तव्य को भूलती है तो देश में इस तरह की कहीं भी विश्व में घटना घट सकती है। तो इससे इनकार नहीं कर रहे हैं राजेश राम, और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है जब एसआईआर को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चुनावी लड़ाई ज़्यादा दूर नहीं है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। ऐसे में बिहार को लेकर राजनीतिक घमासान कांग्रेस आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।